ओके, तो आज का ना लूपिंग और कंट्रोल स्टेटमेंट मैंने पढ़ा दी थी आपको। ठीक है, प्रोग्राम लूप भी आप लोगों ने दिखा दिया था। आज का है लूपिंग स्टेटमेंट। इफ एल्स वगैरह लास्ट क्लास हम लोग डन कर चुके हैं, और तो आज हम लूपिंग पढ़ेंगे। पहले लूपिंग वही होती है जो आप पहले पढ़ चुके हैं। कितनी टाइप की लूप आपको पता होगी? ठीक है, लेकिन जावा की बात करें तो जावा में 4 टाइप्स के लूप होते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ लूप्स इन जावा। अब 4 टाइप के कौन कौन से होते हैं जावा, और इसके बाद आने वाली हर लैंग्वेज में, जैसे पीएचपी मिलेगा आपको, या .NET वगैरह है, सी शार्प वगैरह जिसमें लैंग्वेज यूज होती है, इनमें ना 4 टाइप के लूप्स यूज होते हैं। पहला होता है फॉर लूप, दूसरा होता है व्हाइल लूप, थर्ड डू व्हाइल, ये तो पहले पढ़ चुके हैं, वही वाले हैं, और लास्ट वन इज फॉर ईच लूप। ठीक है, पर फॉर ईच लूप ना सिर्फ एरे पे ही काम करता है, ओनली फॉर एरे। मतलब नॉर्मल नंबर्स के लिए ये काम नहीं करेगा, एरे फंक्शंस पे ही ये काम करेगा, या एरे पे ही काम करेगा। ठीक है, यहाँ पर फॉर, व्हाइल, डू और हाँ फॉर, ये एक्चुअली कीवर्ड्स हैं, और लूप कोई कीवर्ड नहीं होता है, लूप हम सिर्फ लिखते हैं। ठीक है, तो पहले 3 तो आपको पता ही है, वैसे ही होते हैं, पर फिर भी एक एक हम कर लेते हैं इसमें। तो पहले देखिए, लूपिंग का काम वही होता है इटरेशन का। जब हमें कोई स्टेटमेंट बार बार रिपीट करानी होती है, तो हम बार बार स्टेटमेंट रिपीट नहीं लिखते, स्टेटमेंट नहीं लिखते, हम उसको लूपिंग में डाल देते हैं। ठीक है ना, तो हम लूपिंग में डाल देते हैं, एक ही बार लिखते हैं, और वो बार बार जितना हमारी कंडीशन जो हम क्राइटेरिया सेट करते हैं उसके अकॉर्डिंग वो उतना चल जाता है, तो इसको लूपिंग कहा जाता है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ लूप्स इन जावा। चारों मैंने यहाँ लिख दिए हैं, चारों का काम मैं बता देती हूँ यहाँ पर। ठीक है, एक एक प्रोग्राम भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे यहाँ पर। तो बाकी 3 तो आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। जो सी में आपने पढ़ा है, फंक्शन आपको पता ही है, मतलब इसका फंक्शनिंग आपको पता है कि किस तरीके से ये काम करता है। कोई नहीं, मैं सारा बता देती हूँ। ठीक है, फॉर, देखिए फॉर, व्हाइल और डू व्हाइल तीनों काम एक जैसे करते हैं, बस लिखने का सिंटेक्स बदल जाता है। वो प्रोग्रामर के कन्वीनियंट के ऊपर है कि वो कौन से वाले लूपिंग से काम करता है। ठीक है, लाइक मुझे जितने भी आप प्रोग्राम दे दीजिए, मुझे फॉर लूप से बनाने को अच्छा लगता है, तो मैं फॉर लूप से बनाती हूँ। मेरे एक फ्रेंड है, वो व्हाइल लूप से बना देती है उसी प्रोग्राम को, उनको उस पर काम करना अच्छा लगता है। तो ये अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से होता है कि किस तरीके का लूपिंग वो यूज करते हैं। ठीक है, सिंटेक्स चेंज होता है। हम पहले फॉर लूप की बात करते हैं। ठीक है, तो मैं फॉर लूप लिखती हूँ यहाँ पे। फॉर में फॉर लिखते हैं, फॉर कीवर्ड है, फॉर लिखते हैं, फिर यहाँ ना इनिशियलाइजेशन करते हैं। इनिशियलाइजेशन का मतलब होता है जैसे फर्स्ट टाइम वैल्यू डालना इन एनी वेरिएबल। फर्स्ट टाइम आप वैल्यू किसी वेरिएबल में जब आप डालते हैं, तो आप इनिशियलाइजेशन करें। हाँ, फिर कंडीशन देते हैं, फिर सेमीकोलन। सेमीकोलन का मतलब है कि हम एक स्टेटमेंट यहाँ खत्म कर रहे हैं। मतलब फॉर लूप में 3 स्टेटमेंट आप एक ही लाइन में दे देते हैं। ठीक है, व्हाइल लूप में आपको 3 अलग अलग लाइनें लिखनी पड़ती हैं, ये सिंटेक्स का थोड़ा सा अलग अलग है। फिर इसके बाद यहाँ हम देते हैं इंक्रीमेंट, या अपने नीड के अकॉर्डिंग डिक्रीमेंट हमें देना पड़ता है। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट आप जानते हैं, और उसको हम यहाँ खत्म कर देते हैं। फिर यहाँ पर हम लोग जो है अपना जो भी स्टेटमेंट हमें लिखनी है, वो स्टेटमेंट एक हो सकती है, एक से ज्यादा हो सकती है। अगर आपने ये कर्ली ब्रेसेस नहीं लगाए हैं, ये जो कर्ली ब्रेसेस लगे हुए हैं, अगर आप ये वाले ये कर्ली ब्रेसेस नहीं लगाएंगे, आप सिर्फ बिना कर्ली ब्रेसेस के लिखेंगे, तो अपने नीचे आने वाली सिर्फ एक लाइन को ये रीड करेगा, बाकी को छोड़ देगा। ऐसे ही इफ एल्स के साथ भी सीन था, ऐसे ही फॉर लूप के साथ भी है। तो ब्लॉक बनाने, हाँ हाँ, अगर आप ब्रेसेस नहीं लगाते हैं, और अगर कर्ली ब्रेसेस लगा दिए, तो जो उसके अंदर जितनी लाइनें हैं सबको कवर करेगा। मतलब कह सकते हैं कि अगर आपके पास सिर्फ एक ही लाइन है काम करने को, तो आप ब्रेसेस नहीं भी लगाएंगे तो काम चलेगा। समझ रहे हैं? तो ये होता है भाई फॉर लूप। इसका एक प्रोग्राम फटाफट बन जाएगा भी।
ठीक है। देखिए प्रोग्राम लिख रही हूँ मैं, सामने स्क्रीन दिखाई दे रही है आपको नोटपैड की? गुड। तो इसी में मैंने फॉर लूप का मैंने प्रोग्राम का नाम देखिए फॉर डेमो दिया है। नाम को लेकर आप कंफ्यूज मत होना, कभी नाम ऐसे ही दिया जाता है और मैं हमेशा मीनिंगफुल नाम देने की कोशिश करती हूँ ताकि मैं दोबारा कभी खोल के देखूँ तो मुझे पता लग जाए कि बाहर से ही कि ये फॉर लूप का इसमें कुछ बना होगा काम, है ना। यहाँ हम स्पेस नहीं देते हैं, ऐसे स्पेस दे देंगे तो ये हो जाएगा, वो सिर्फ फॉर को रीड करेगा और फॉर एक कीवर्ड है। हाँ हाँ, ऐसे कर दो ना, ऐसे ऐसे कर दो, मतलब स्पेस नहीं होना चाहिए। ठीक है, और ऐसे भी दे दोगे तो फिर ये पढ़ने में मतलब रीडेबल नहीं है अभी। ठीक है, तो थोड़ा सा लॉजिक लगाते हुए इस तरीके से दिया जाता है। ठीक है, अब हाँ लूपिंग कर रहे थे हम, 1 to 10 ही प्रिंट करा देती हूँ मैं यहाँ पर। फॉर लिखा, इन आई लिया, और जावा में देखिए, जावा में एक ये चीज है, जिस वेरिएबल की जहां जरूरत है आप उसको वही कर दीजिए। ठीक है, सी में क्या होता था कि सबसे टॉप पे जाके आपको वेरिएबल क्रिएट करना होता है, आप नीचे आके उसको यूज करते थे या कोड करते थे। ठीक है, लेकिन जावा में ऐसा है कि आपको जिस वेरिएबल की जहां जरूरत पड़ रही है आप उसको वहीं क्रिएट कर दीजिए। क्रिएट करने का मतलब होता है इस तरीके से, मतलब डिक्लेयर कर दीजिए डेटा टाइप वगैरह देके। ठीक है, इसका फायदा देखिए क्या है, आप 50 लाइन प्रोग्राम कर चुके हैं, अब आपको लग रहा है नहीं आपको एक वेरिएबल और चाहिए आगे का प्रोग्राम करने के लिए, तो आपको सबसे ऊपर जाने की जरूरत नहीं होगी, कर्सर ऊपर ऊपर करते हुए या स्क्रॉल करके ऊपर जाने की जरूरत नहीं होगी। जहां जिस लाइन पे आपको लग रहा है कि अब आगे जो है मुझे एक वेरिएबल चाहिए, मैं वहीं पे क्रिएट कर सकती हूँ उस वेरिएबल को। ये जावा का मतलब एक पॉइंट, प्लस पॉइंट है। ठीक है, सी में क्या होता था कि अगर 50 लाइन बाद आपको लगे कि नहीं अब यहाँ मुझे एक वेरिएबल और लेना है, जैसे मुझे टोटल सैलरी निकालनी है, तो एक टोटल करके ले लेता हूँ यहाँ पर एक वेरिएबल, तो आपको टोटल वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए फिर से सबसे टॉप पे जाना होगा, तब वो काम करेगा। ठीक है, तो क्या चीज, इसका स्कोप जैसे मैं लूपिंग के लिए यूज कर रही हूँ यहाँ पर, तो लूपिंग के लिए रहेगा, ये फॉर लूप के लिए बना है, ये सिर्फ फॉर लूप के लिए रहेगा। नहीं नहीं नहीं, इसको फॉर लूप के बाहर अब आप यूज नहीं कर सकते। उसका अलग फीचर होगा, उसका अलग काम करेगा। यहाँ पर आते हैं वेरिएबल्स वगैरह, ग्लोबल, लोकल और स्टैटिक वेरिएबल्स होते हैं, वो तब हम डिस्कस करेंगे जब आप ऊप्स वगैरह पे हम ऑब्जेक्ट वगैरह पढ़ेंगे ना तब। आई इज लेस देन इक्वल्स टू 10 ले लिया मैंने, आई प्लस प्लस। ठीक है, फिर यहाँ पर हमने यहाँ पर प्रिंट करा दिया, मैं सिर्फ प्रिंट करा रही हूँ। एलन लगाया है, मैंने नेक्स्ट लाइन में ही प्रिंट करेगा आउटपुट को। ठीक है, मैंने एक 1, फिर उसके बाद नेक्स्ट लाइन में 2, फिर नेक्स्ट लाइन में 3, तो इस तरीके से। इसको मैं सेव कर देती हूँ, फॉर डेमो डॉट जावा, रन करवाते हैं। सीडी डेस्कटॉप, पीसीए, जावा सी और डेमो डॉट जावा। ठीक है, कंपाइल हो गया है, तो कोई सिंटेक्स एरर तो नहीं है, रन करते हैं। कि देखिए आउटपुट प्रिंट हो गया है, स्क्रीन पर दिखा रहा है आउटपुट। ये नेक्स्ट टेक्स्ट लाइन में इसलिए दिखा रहा है क्योंकि जैसे कि मैंने कहा, मैंने एलन यूज किया हुआ है, इस एलन यूज किया हुआ है। एक लाइन में स्पेसेस के साथ, तो एलन हटाइए और यहाँ पर आप प्लस लगा के स्पेस दे दीजिए।
देखते हैं, प्रिंट करना चाहिए। सेव किया है मैंने, दिख रहा है आउटपुट। तो इस तरीके से ये काम करता है लूपिंग। पहले वो ये इनिशियलाइजेशन एक बार करेगा, फिर उसके बाद जो है आई में वैल्यू चेक करेगा, तो नीचे आके प्रिंट कराएगा। तीसरा स्टेप होता है उसका प्रिंट कराने का या फॉर्म के अंदर आने का। फिर भी काम का देखो ये इस तरीके से काम करता है। पहला स्टेप ये कि वो आई में 1 डाल देगा मेमोरी में, तो आई में 1 चला जाएगा। मान लीजिए एक मेमोरी में आई एक जगह बन गई है, इसमें 1 आ जाएगा, प्रिंट नहीं होगा, अभी सिर्फ मेमोरी में आएगा 1। ठीक है ना, इस तरीके से ये 1 आ गया है। उसके बाद ये 1 को चेक करेगा यहाँ पर, ये दूसरा स्टेप कि 1 इज लेस देन इक्वल टू 10, तो कंडीशन ट्रू हो गई। जब कंडीशन ट्रू होती है लूपिंग में, तो फिर ये नीचे चला जाएगा। तीसरा स्टेप देखिए ये चलेगा, यानी कि प्रिंट कराएगा। अब आउटपुट की बात करते हैं। अब आउटपुट दिखाई देगा यूजर को 1। ठीक है, उसके बाद फिर ये ऊपर चला जाए। अच्छा स्पेस भी है तो स्पेस भी ले लो, यहाँ पर स्पेस आ गया एक। फिर ये कंट्रोल को ऊपर डाले और आई की वैल्यू को बढ़ा देगा, मानी कि 2 कर देगा। अब मेमोरी में आई की वैल्यू 1 हटकर 2 हो जाएगी, 1 हट जाएगी यहाँ से। हाँ फिर अब 2 हो जाए, फिर 2, फिर नीचे, फिर टेस्ट करेगा 2 को, फिर 2 आ चुका है आई में, फिर इस तरीके से फिर ये फिर प्रिंट करेगा। तो अब 2 ही लेकर बैठा है आई, तो स्पेस के बाद 2 प्रिंट आ जाएगा, क्योंकि आप स्पेस भी दिए हैं, तो स्पेस के बाद 2 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से करके फॉर लूप ये काम करता है। तो अगर मैं यही सेमीकोलन लगा दूं अब, तो अब क्या होगा? दिख रहा है स्क्रीन? मैंने ना इसको रन कराते हैं, सेव किया है मैंने। दूसरा देखिए एरर, देखिए क्या हो गया कि आई, देखिए जैसा कि मैंने कहा कि आई का स्कोप खत्म हो गया ना, आई का स्कोप खत्म हो गया, फॉर लूप में है, फॉर लूप आपने यही खत्म कर दिया, तो ये वाला आई कहाँ पर है? इसको ना, इसको ऐसे कर, यहाँ आई डिक्लेयर लेते हैं। ठीक है, अब तो आई यूज करेगा ना वो। ठीक है, पहले क्या फॉर लूप को मैंने सेमीकोलन लगा के खत्म कर दिया, तो ये आई, ये वाला आई कहाँ से आया? वो ये एरर दे रहा था, इसको फाइंड नहीं कर पा रहा, तो लिखता है कांट फाइंड सिंबल। जब उसको वेरिएबल नहीं मिलता है तो ये एरर देता है कांट फाइंड सिंबल। कंपाइल और रन। हाँ, तो बॉडी के अंदर जाएगा ही नहीं, क्योंकि टर्मिनेशन मैंने वही कर दिया, और बॉडी में नहीं जाएगा तो बॉडी का आई वो पहचानेगा नहीं। और अब देखो मैंने क्या ग्लोबल आई डिक्लेयर कर दिया। अब उसने सिर्फ एक ही बार स्टेटमेंट चलाया, एट द एंड 11 रहेगी वैल्यू, क्योंकि बढ़ती जाती है ना वैल्यू, तो 11 रहेगी, वो 11 ही प्रिंट कराएगा। लूपिंग खत्म हो चुकी है, तो वो लूप बार बार नहीं चलाएगा, सिर्फ एक ही बार चलाएगा, इसलिए 11 प्रिंट कराएगा। ठीक है, थोड़े से लॉजिकल चीजें जो इंटरव्यू वगैरह में पूछ ली जाती है, इसका एग्जाम से कुछ नहीं लेना देना। एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा कि यहाँ अगर मैं टर्मिनेशन लगा दूं तो क्या होगा। तो इस तरीके से फॉर लूप का प्रोग्राम बनता है। ठीक है, इसका क्लिक ले लो, फिर नेक्स्ट आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग। फॉर लूप हो गया, नाउ कम टू अपना व्हाइल लूप। तो व्हाइल लूप में देखिए कैसे था, वही चीज वही काम करेगा, बट वो 2 से 3 लाइनें लगा देता है। तो पहले इनिशियलाइजेशन होता है व्हाइल लूप में। ठीक है, उसके बाद आप व्हाइल लगाते हैं और कंडीशन देते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर स्टेटमेंट देते हैं। इसके अंदर अगेन वही चीज, एक स्टेटमेंट देनी है तो ब्रेसेस लगाएंगे तब भी ठीक है, नहीं लगाएंगे तो ठीक है। और उसके बाद इसी में आप इंक्रीमेंट
या डिक्रीमेंट देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से काम करता है ये। इनिशियलाइजेशन आप दे चुके हैं, फिर उसके बाद ये कंडीशन देता है, उसके बाद यहाँ आप स्टेटमेंट देते हैं और इसी में इंक्रीमेंट, मतलब इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट यहाँ पर भी लास्ट में हो रहा है। पहले इनिशियलाइजेशन एक बार होगा, कंडीशन जितनी बार चाहे आप उतनी बार चेक करवा सकते हैं, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग उस कंडीशन के बेस पे फिर वो स्टेटमेंट आपकी प्रिंट करेगा एंड फिर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करेगा। ठीक है ना, तो ठीक है, वही सेम प्रोग्राम हम लोग अब व्हाइल लूप के थ्रू प्रिंट कराते हैं। सेव एज मैं व्हाइल डेमो कर देती हूँ, इसी में चेंजेस कर दूंगी। व्हाइल, यहाँ मैंने दे दिया व्हाइल। ठीक है, तो इनिशियलाइजेशन हम कर ही रखे हैं यहाँ पर। व्हाइल और मेरी कंडीशन है i इज लेस देन इक्वल्स टू 10। उसके बाद यहाँ पर i प्लस, i इज द वेरिएबल, आप जो लेना चाहें आप ले सकते हैं। i की वैल्यू 1 देनी होगी यहाँ पर। नोटपैड नहीं आ रहा है, इस पे शेयर किया था, अभी दिख रहा है। तो वही चीज, वही प्रोग्राम वाइल्ड डेमो नाम से मैंने इस बार क्लास का नाम दिया है। आप क्लास का नाम कुछ भी दे सकते हैं, अगेन मैं वही बता रही हूँ कि मैंने मतलब थोड़ा सा मीनिंगफुल नाम है ये, तो वाइल का इसमें लॉजिक लगाया हुआ है। आप इनिशियलाइजेशन करेंगे वो एक बार होता है, कंडीशन आपका जब तक चाहे आप चेक करा सकते हैं, मतलब जब तक ट्रू होगी ये चलता रहेगा, और फिर उसके बाद आपने प्रिंट करा दिया, फिर आपने उसको इंक्रीमेंट किया, इंक्रीमेंट कीजिए या फिर डिक्रीमेंट कीजिए, ये आपको। ठीक है, इसको चलाते हैं, ये ब्लैक स्क्रीन दिख रहा है। कंपाइल हो गया है, अब रन करते हैं। ठीक है, आउटपुट वही मैंने 1 to 10 ही प्रिंट करवाया है और एक ही लाइन में प्रिंट कराया है। फिर से अगर आपको अलग लाइन में प्रिंट कराने का है, हाँ, तो ln लगा देंगे, ये स्पेस हटा देंगे, स्पेस रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो स्पेस हमें दिखाई देगा और तो इस तरीके से व्हाइल लूप काम करता है हमारा। दैट, अच्छा, नेस्टेड फॉर लूप, तो फॉर लूप खोल लेते हैं। एक पैटर्न प्रिंट करा देती हूँ। ठीक है, थोड़ा सा कम लेना होगा, नहीं तो बहुत बड़ी स्क्रीन ले जाएगा, तो 5 ले लेती हूँ मैं यहाँ पर। अब ये तो इसका वाला प्रिंट कराएगा, ठीक है, लेकिन अब मुझे मुझे एक नेक्स्ट लाइन भी प्रिंट करानी है, जैसे रोज और कॉलम्स बन गए ना मेरे। ठीक है, तो ये वाली लाइन तो प्रिंट कर जाएगा, इसके बाद अब मुझे नेक्स्ट लाइन में डाटा प्रिंट कराना है, क्योंकि एक लाइन प्रिंट होने के बाद, स्पेस प्रिंट होने के बाद अब अगेन मेरे को नेक्स्ट लाइन में डाटा प्रिंट कराना है। तो
उसके लिए मुझे नेक्स्ट लाइन लेना पड़ेगा यहाँ पर, और यहाँ पर ln, यहाँ सिर्फ मुझे स्पेस देना होगा, या नहीं भी देंगे स्पेस, खाली छोड़ेंगे तब भी चलेगा। ठीक है, सेव कर दिया मैंने। एरर दिखाई दे रहा है आप लोगों को? ब्लैक स्क्रीन दिखाई दे रही है? कर्ली ब्रेसेस का दिक्कत आ गया है, हाँ एक मिसिंग है, तो इसलिए ऐसी एरर दिखाते नहीं। एक मिनट देखिए, इसका तो बंद हो गया, इस वाले फॉर का बंद हो गया, इस वाले फोर का भी बंद हो गया, और मेन का बंद हो गया है, क्लास वाला नहीं बंद हुआ है, तो एक यहाँ लगा देते हैं। इसीलिए मेरे को आदत है, मैं खोलते के साथ ही बंद कर देती हूँ। अभी वो रह गया तो देखिए कितना दिक्कत हो जाता है। ठीक है, तो ये वाला हो गया हमारा। आपने ठीक कहा कि एक ही लाइन प्रिंट करानी है, अगर हम नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, ये बिल्कुल वही चीज है यहाँ पर। ये दूसरी लाइन इसके अंडर में आ जाए, ठीक है, और बस इसको हम प्रिंट कर। बाकी बच्चे कहाँ है भाई आज? सारे कहाँ चले गए आज? देखिए प्रिंट हो गया है। यस मैम। हेलो मैम। हाँ बोलो। सपोज अगर स्टार वाला जो एक प्रिंट कराते हैं हम लोग, उस वो कराना हो तो स्टार लगा दीजिए आई प्लस की। हाँ 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 यस मैम, आई की, आई जे की जगह स्टार कर दीजिए। ठीक है, यहाँ आपको स्टार करना होगा बस, और कुछ नहीं। बाकी बच्चे कहाँ गए यार? क्लास तो बड़े जोश में रखवाते हो तुम लोग, आते हो नहीं। मैम मैम थोड़ा कुछ काम था इसलिए मैं लेट हो गया, बट मेरे को पता था कि क्लास है इसीलिए मैं आ गया 20 मिनट लेट। वैसे मैम ये पता है मेरे को ऑलरेडी पहले से ही, फॉर लूप, व्हाइल लूप और डू व्हाइल पढ़ा हुआ सी ठीक है, प्लस प्लस और सी में। चलिए मैं ये कह रही थी, प्रिंट हो गया, स्टार वाला भी प्रिंट हो गया, तो अगर प्रिंट करवा ही रहे हैं तो आप ये वाला प्रिंट कराना है, एक स्टार यहाँ पर, क्योंकि ऑलरेडी आप कर चुके होंगे। एक स्टार यहाँ पर, फिर एक स्टार यहाँ पर, मैंने पिरामिड बनाना है। एक स्टार यहाँ पर, फिर कहाँ जाएगा, फिर 5 आए। मैंने पहली लाइन में 1 स्टार, दूसरी लाइन में 3 स्टार, तीसरी लाइन में 5 स्टार। थोड़ा बड़ा हो गया, फिर 7 स्टार। तो इस तरीके से ये ऐसे बनेगा पैटर्न, ऐसे करके बनेगा। ये वाला ट्राई करना लूपिंग के थ्रू, ठीक है। हाँ ये वाला ट्राई करना लूपिंग के थ्रू, जो लूपिंग आपको अच्छे से आती है वो कर लेना। तो देखिए हमारा दो लूप हो गया है। हाँ हमारा वाइल लूप, फॉर लूप हो गया है, हमारा वाइल लूप हो गया। अभी डू वाइल लूप का यहाँ सिंटेक्स लिख देती हूँ। डू वाइल लूप जो है, कंडीशन अगर गलत भी होती है तब भी वो एक बार एग्जीक्यूट करता है, क्योंकि कंडीशन वहां बाद में चेक हो रही है ना। तो हमें कभी मेन्यू वगैरह डिजाइन करना होता है, या हमें यूजर से परमिशन लेनी होती है, तो हम लोग डू वाइल का यूज करते हैं। डू वाइल में हम लोग पहले इनिशियलाइजेशन करते हैं, इनिशियलाइजेशन करते हैं, उसके बाद डू लिखते हैं। डू यहाँ कीवर्ड है, उसके बाद हम यहाँ पर स्टेटमेंट देते हैं। जो भी स्टेटमेंट आपको देनी है वही स्टेटमेंट एक दे सकते हैं या एक से ज्यादा दे सकते हैं, जितनी आप स्टेटमेंट्स देना चाहें। इसी में आप इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ बाहर आप वाइल लगाते हैं कंडीशन के साथ, डू के अंदर नहीं लगाते हैं, बाहर लगाते हैं। फिर से हाँ आपका परमिशन लेना है कि आप वो यस करके कंटिन्यू करना चाहता है, तो आप डू वाइल में सारा लॉजिक लगा। हाँ तो इस तरीके से हम लोग डू वाइल पे काम करते हैं।
ठीक है, अगेन इसका एक प्रोग्राम, तो ये एक स्टेट वो है सिंटेक्स। नोटपैड स्क्रीन दिखाई दे रही है? नो मैम। शेयरिंग गड़बड़ हो जा रहा है इसमें। अब दिखाई दे रही है? यस मैम। स्क्रीन शेयर कर रखी है मैंने, तो स्क्रीन शेयर में हो जाता है, जिस पे आप क्लिक करेंगे वही दिखाई देगा। ठीक है, कोई ओके। डू वाइल का लेते हैं। ले लेते हैं यहाँ पर int I ले लिया 1, I is equals to 1, यहाँ लिखा do। मैम इस वजह से हम लोग कर क्या रहे हैं, कोई सीरीज दिखाएंगे? क्या चीज? आपका आवाज बहुत कट रहा है। मैम मैं बोल रहा हूँ कि इसमें क्या कोई सीरीज होगा किसी नंबर का? आप मुझे लिखकर मैसेज कर दी, मतलब इसमें चैट में लिख दीजिए क्या पूछना चाह रहे हैं। आपका आवाज नहीं आ रहा है मुझे प्रॉपर। डू लिखा, हाँ कहाँ थे, सिस्टम आई, और अब हम यहाँ पर आई को इंक्रीमेंट कर देंगे। अब हम यहाँ कंडीशन देंगे, आई लेस देन इक्वल्स टू 10, देन सेमीकोलन, एंड सेमीकोलन लगेगा, ये याद रखना। ठीक है प्रोग्राम? यस मैम। दिखाई दे रहा है? तो भाई कंडीशन यहाँ बाद में चेक होगी, पहले आई की वैल्यू 1 है तो वो 1 प्रिंट करा जाएगा, और मेमोरी में 2 भी कर देगा आई की वैल्यू। तो यानी अब जो कंडीशन चेक होगी वो 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 10, ये चेक होगा। 1 चेक नहीं होगा, 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 10, तो वो चेक करेगा। फिर 2 हो जाएगी, फिर वो 2 के अंदर जाएगा और 2 प्रिंट कराएगा। ठीक है, माने इनिशियलाइजेशन किसी भी लैंग्वेज में, सॉरी किसी भी लूपिंग में एक ही बार होती है, बार बार नहीं। ठीक है, उसके बाद फिर 2 प्रिंट कराने के बाद फिर 2 को 3 करेगा और फिर 3 को चेक करेगा। तो इस तरीके से लूपिंग चलती जाएगी यहाँ पर। इसको मैं सेव कर देती हूँ, डू डेमो डॉट जावा। यहाँ पर डू, पहले एक बार क्लियर स्क्रीन कर देती हूँ। और अब रख कर देते हैं। ठीक है, प्रिंट हो गया। यस मैम। और आ गया समझ में कैसे डू वाइल ने काम किया है? ठीक है, जैसे सी और C++ में था बिल्कुल वैसे ही काम यहाँ पर भी कर रहा है ये। चलिए, तो मेन अब आते हैं अपने, क्योंकि ये चीजें तो आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं, देखी हुई हैं। मेन अब आते हैं अपने फॉर ईच लूप में। जावा में 4 तरीके के लूप होते हैं, पहले 3 वही हैं जो आज तक आप पढ़ते आए हैं, काम भी वैसे ही करते हैं ये। ठीक है, सिंटेक्स वगैरह सब वही था। नेक्स्ट लास्ट एक लूप है यहाँ पर जावा में, एक नया इंट्रोड्यूस हुआ, फॉर ईच लूप। मैंने यहाँ पर लिखा है ओनली फॉर एरे, ये सिर्फ एरे की कलेक्शन पर काम करता है। ठीक है, ये सिंपल वेरिएबल पे काम नहीं करेगा। आपने जैसे सिर्फ आई दे दिया या इंक्रीमेंट कर रहे हैं, कंडीशन वगैरह दे रहे हैं, नहीं, ये उस पे काम नहीं करता है। ये मेमोरी में सेट करके रखता है, इसकी मेमोरी में पहले से ही सेट है कि एक एरे है, उसमें कुछ वैल्यू है ऐसे ब्लॉक्स में, ऐसे इस तरीके से ब्लॉक्स में वैल्यू है, और वो सिर्फ आगे आगे की वैल्यू को निकालते चला जाएगा।
आपको इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट देने की भी जरूरत नहीं, ये लेता ही नहीं है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट एक्चुअली। ठीक है, फॉर ईच पहले इस तरीके से लिखा जाता था। आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है बोर्ड वाली? मैम ये कैसे, मैम ये फॉर ईच वाला, ये एरे वाला जो अभी आपने बताया मैम, ये आपने मैं जब लूपिंग पढ़ा, ये पहले बताइए, स्क्रीन दिखाई दे रही है आपको व्हाइट वाली? व्हाइट बोर्ड यस दिखाई मैम, दे रहा है आपको? यस मैम। नो मैम, व्हाइट बोर्ड नहीं दिखा रहा, नहीं, अभी नोट लिखा पैड हुआ नहीं दिखा रहा दिखाया है अभी, अभी। मैं सिर्फ समझा रही हूँ। तो हम ना फॉर ईच पे ही आते हैं, इसको फिर खत्म हटाते हैं सारा। देखिए, जावा में लूपिंग 4 टाइप की होती है। सबसे पहले जो अभी ज्वाइन किए उनको बता दूं, जावा में लूपिंग 4 टाइप की होती है। इससे पहले जितनी लैंग्वेजेस आप पढ़े हैं उसमें 3 टाइप की लूपिंग पढ़े होंगे। जावा में 4 टाइप की होती है। पहली 3 जो मैंने डिस्कस की है, जो ऑलरेडी आप डन कर चुके हैं इन अदर लैंग्वेजेस। सी में पढ़ा है, सी प्लस में पढ़ा है, बाकी कोई लैंग्वेज आपने पढ़ी होगी, जावा स्क्रिप्ट वगैरह सब में यही काम करता है। ठीक है, तो इस तरीके से 3 लूपिंग हो गई, फॉर, वाइल और डू वाइल। जावा में एक इंट्रोड्यूस हुई, इसका नाम है, ठीक है, आवाज आ रही? यस तो मैम। जावा में एक नई इंट्रोड्यूस हुई, फॉर ईच लूप। पहले क्या होता था, मैं पहले स्क्रीन क्लियर कर दूं पूरी, क्योंकि मुझे अब फॉर ईच समझाना है। तो अब हमारे पास फॉर ईच इस तरीके से लिखा जाता था पहले, फॉर ईच लूप। अब नए वर्जन आ गए हैं जावा के। पुराने वर्जन जो थे, जैसे कि जो जेडीके 5 वगैरह का वर्जन था, जेडीके 5, और इससे पहले के जो वर्जन थे, उसमें फॉर तो एक कीवर्ड है ही, और ईच भी एक कीवर्ड होता था। ईच लिखना पड़ता था हमें, मतलब लूपिंग करते टाइम हमें ईच वर्ड लिखना पड़ता था। लेकिन अभी क्या है, अब नए वर्जन्स में ना ये ईच वर्ड को हटा दिया गया है और इसकी जगह कोलोन ले ली है। मतलब इस तरीके का कोलोन लगाया जाए, इसको कोलोन बोलते हैं। ठीक है, कोलोन इसको बोलते हैं। और ये जो आप लगाते हैं ना, इसको बोलते हैं सेमी कोलोन। ठीक है, तो हम कोलोन की बात कर रहे हैं, तो बीच में कोलोन लगा दिया जाता है इस तरीके से, 2 डॉट, जिसको आप आज तक स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर बोलते थे। शायद सी प्लस प्लस में होता है वो स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, जो इनहेरिटेंस वगैरह में आप पढ़ते होंगे। यहाँ पर ये ईच का काम करता है, फॉर ईच में ईच का काम ही करता है। तो ये जेडीके 5 और उससे पहले के वर्जन जो थे, उसमें फॉर और ईच एक वर्ड यूज होता था फॉर के साथ, पर अभी नहीं यूज होता है। अब ये ईच वर्ड हटा दिया गया, इसकी जगह कोलोन यूज होता है। ठीक है, अब क्योंकि ऑब्वियसली हम नए वर्जन पे काम कर रहे हैं, इसका सिंटेक्स देखिए कैसा होता है। हम लोग लिखते हैं फॉर, फिर यहाँ पर लिखते हैं हम लोगों को डेटा टाइप और एक वेरिएबल। वेरिएबल कौन सा वेरिएबल? इटरेटिव वेरिएबल। जैसे आई हो गया हमारा, आई हमारा इटरेटिव वेरिएबल होता है, मतलब जो इटरेशन कर रहा है। ठीक है, बार बार जो नंबर लेकर इंक्रीमेंट करके प्रिंट करा रहा है, तो उसको इटरेटिव वेरिएबल कहते हैं। हम आई लेते हैं तो आई इटरेटिव हो जाता है, हम लोग जे लेते हैं तो जे इटरेटिव हो जाता है। तो यहाँ एक इटरेटिव वेरिएबल लेंगे, वो इटरेशन का यानी लूपिंग का काम करेगा। और यहाँ कोलोन लगाएंगे, यही है, यहाँ पर पहले ईच लगा हुआ होता था, अभी कोलोन हो गया। और यहाँ पर कलेक्शन ऑफ वेरिएबल लिख देंगे, कलेक्शन ऑफ वेरिएबल होने, कलेक्शन ऑफ एरे लिख देंगे। और इसके नीचे कुछ जो भी आपको प्रिंट कराना है, जो भी आपको काम करवाना है, जो लॉजिक लगाना है, वो आप यहाँ लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका यहाँ से लेके यहाँ तक ये सिंटेक्स है फॉर ईच लूप। पहले यहाँ पर जेडीके 5 में इस कोलोन की जगह पे ईच वर्ड लिखा जाता था। ठीक है, अब ईच वर्ड नहीं लिखा जाता, इस तरीके से काम करता है। तो ये सिर्फ एरे पे ही काम करता है। तो आप पूछेंगे मैडम इसका फिर यूज मतलब कहाँ हुआ, क्योंकि एरे पे तो भाई बाकी लूपिंग भी काम कर रही है ना। ये फास्ट हो जाता है एक्चुअली। और ये किस केस में यूज होता है? जावा में एक कंसेप्ट होता है कलेक्शन फ्रेमवर्क, शायद मैंने पहले भी इसके बारे में डिस्कस किया होगा। कलेक्शन फ्रेमवर्क एक करके होता है जावा में एक टॉपिक, और ये आपके कोर्स में नहीं दे रखा है ये कलेक्शन फ्रेमवर्क का टॉपिक। लेकिन अगर आप सर्च करें कलेक्शन फ्रेमवर्क इन जावा, तो आपको पूरा का पूरा टॉपिक मिल जाएगा इंटरनेट पे।
और इसकी एक्चुअली इतनी मोटी बुक आती है कि मतलब आप ये समझिए आपके पास 4 ब्लॉक है जावा में, जिसमें आपका ये वाला टॉपिक एक्सक्लूड कर रखा है, ये वाला टॉपिक नहीं इंक्लूड किया हुआ है। अगर ये वाला टॉपिक देते तो अगेन 4 ब्लॉक और आपके फिर से उनको बनाने पड़ते। तो ये बहुत बड़ा टॉपिक हो जाता है जावा में, इसलिए आपके कोर्स में नहीं दिया हुआ, क्योंकि आप लोगों के पास ऑब्वियसली इतना टाइम होता नहीं है। लेकिन रियल वर्ल्ड में कलेक्शन फ्रेमवर्क पे ही प्रोजेक्ट बनते हैं। कलेक्शन फ्रेमवर्क जावा को डायनेमिक बनाने के लिए यूज होता है। कैसे डायनेमिक बनाता है, यहाँ पर ना लिंक लिस्ट का क्लास पहले से बना हुआ है, वेक्टर का क्लास पहले से बना हुआ है, सेट्स होता है उसका क्लास पहले से बना हुआ है, एरे का क्लास पहले से बना हुआ है, एरे की क्लास पहले से ही बनी हुई है। यहाँ पर एरे हम करते हैं, जो स्टैटिक एरे है वो हम करते हैं, लेकिन कलेक्शन फ्रेमवर्क में एक एरे लिस्ट करके ना क्लास आती है, एरे लिस्ट। तो इसका क्या काम होता है, इसका काम इस तरीके से होता है, देखिए एरे बनाएगा ये मेमोरी में, ये एक्चुअली मेन यूज होता है जब यूजर का डाटा हमें स्टोर करना होता है। क्या होता है ना कि हमें डाटा कलेक्शन पे, डाटा पे ही हम लोग प्रोजेक्ट बनाते हैं, सारा खेल डेटाबेस और डाटा का ही होता है। आप कोई भी प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो आप यूजर का डाटा रखने का उसमें टेक्निक लगाएंगे ही लगाएंगे। तो एरे लिस्ट हो गया या कलेक्शन फ्रेमवर्क हो गया, ये सब ना यूजर का डाटा रखने का टेक्निक लगाने का तरीका। अभी एरे लिस्ट में क्या होता है ना, यूजर मान लीजिए एक यूजर एंट्री किया तो एक ब्लॉक बना देगा वो, ठीक है। 5 यूजर ने एंट्री किया तो 5 ब्लॉक बना देगा अपने हिसाब से। और अगर मान लीजिए 2 यूजर ने डिलीट कर दिया अपने आप को, भाई कि हम हटना चाहते हैं यहाँ से, तो पूरा क्लियर हो गया। तो ये क्या करेगा कि 2 जो है अपनी मेमोरी से ही आउट कर देगा, जैसे 5 थे यहाँ पर, तो ये 2 5 थे, और अगर 2 कहेंगे कि मुझे हमें यहाँ से डिलीट करना है, या आप एक कंपनी मैनेज कर रहे हो, उसका सॉफ्टवेयर आप बनाए हैं और आपके 2 एम्प्लॉय चले गए हैं, तो आप ऑब्वियसली उनको वहां से डिलीट करेंगे, तो यहाँ से ये 2 मेमोरी को फ्री कर देगा। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी आ गई है, एरे ही लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी आ गई यहाँ पर, डायनेमिक हो गया ये चीज सारा कलेक्शन फ्रेमवर्क का काम होता है। और उस टाइम पे हम लोग ये जो पहले 3 लूप हमने पढ़े, वहां पर अगर हम ये लगाएंगे कलेक्शन फ्रेमवर्क में, तो इट मस्ट बी टाइम कंज्यूमिंग, टाइम बहुत ज्यादा लेने लगेगा वो आपका, क्योंकि वो लूपिंग बहुत धीरे चलती है। जो हम बेसिक लूप अभी पढ़े हैं 3, वो थोड़ा सा धीरे चलती है, और रियल वर्ल्ड में उसको यूज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो करते क्या हम लोग, फॉर ईच वाला लूप यहाँ पर यूज कर देते हैं, कोई इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का झंझट नहीं, क्योंकि हमें वैल्यू इंक्रीमेंटेड ही निकालनी है, इसके बाद यही निकलेगा, इसके बाद ये निकलेगा, ठीक है। तो इंक्रीमेंटेड वैल्यू पे ही काम करता है ये, एक के बाद एक वैल्यू पे ये ब्लॉक्स पे जाता है। तो फॉर ईच लूप उस केस में यूज होता है जब आप डायनामिक प्रोजेक्ट बना रहे होते हैं या डायनामिक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं, ठीक है। इसीलिए वो सिर्फ एरे पे काम करता है। आ गया समझ में? कोई डाउट है तो पूछिए इसमें, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम लूप पढ़ रहे हैं ये वाला। एक प्रोग्राम में दिखा दूंगी यहाँ पर, प्रोग्राम करें? हाँ बोलो। हाँ हाँ, कठिन वो कुछ नहीं, वो मेमोरी फ्री रहेगी, वो मेमोरी फ्री हो गई ना, उसने जगह ही खाली कर दी, वो कोई भी यूज करे आप उसको, उसने जगह खाली कर दी। वो लिंक लिस्ट वगैरह के कंसेप्ट में आता है, उसकी भी क्लासेस बनी हुई है यहाँ पर पहले से, ठीक है। एरे का कंसेप्ट वही रहेगा बट डायनेमिक रहेगा। ओके, तो हम लोग ना इसका एक प्रोजेक्ट बना लेते हैं, प्रोग्राम बना लेते हैं यहाँ पर। नोटपैड दिख रहा है? और डेमो, मैंने क्लास का नाम ये दिया है फॉर ईच डेमो। तो एरे बनाने के लिए, देखिए एरे पढ़ा नहीं है आप लोगों ने भी, जावा में कैसे क्रिएट होता है, तो आप जैसे मैं लिखूंगी बस वैसे ही आप समझिए, ऐसे ही क्रिएट होता है। जब हम एरे पढ़ेंगे वो बता दिया जाएगा कैसे। इसमें आप कोई भी वैल्यू डाल दीजिए, मैंने ऐसे डाल दी। यहाँ साइज वाइज देने की जरूरत नहीं होती है, एरे की बात कर रही हूँ मैं। अगर आप वैल्यू दे रहे हैं ऐसे, तो मैंने 5 वैल्यू दी है, तो अंडरस्टूड है यहाँ 5 ही वो ब्लॉक बनाएगा, ठीक है। ये मैंने एरे क्रिएट कर दिया।
बाकी हम एरे पढ़ेंगे तो समझेंगे कि एरे और कैसे कैसे क्रिएट किया जा सकता है। ये मैंने एरे क्रिएट कर दिया, अब मैं फॉर ईच लगा रही हूँ। फॉर हिंट आई और कलेक्शन ऑफ वेरिएबल में, कलेक्शन ऑफ एरे है मेरा नम के अंदर। नम को एरे वेरिएबल है। देखिए मेन तो लगाया नहीं मैंने। बस यहाँ कुछ नहीं करना है, कोई इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट नहीं देना है, प्रिंट करा दीजिए आई। देखिए कितना छोटा है, लिखने में कोई लॉजिक ज्यादा नहीं लगाना पड़ा, कुछ ज्यादा कोडिंग नहीं करनी पड़ी फॉर ईच के लिए, इसलिए ये ज्यादातर यूज होता है जब हम एरे पे काम करते हैं। ठीक है, तो करेगा क्या, नम के अंदर सारा वैल्यू आ गया है आई, पेंसिल ले, आई जो है इस कोलोन यानी इस ईच की हेल्प से, ये ईच का काम कर रहा है कोलोन, इस ईच की हेल्प से इसकी पहली वैल्यू को उठाएगा। पहली वैल्यू है 23, और उठाने के बाद यहाँ नीचे वो प्रिंट कर देगा। तो आई में 23 आएगा, मैंने 23 प्रिंट करा दिया है, 23 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद ये वापस से नम के पास जाएगा। अब नम क्या करेगा, अपनी दूसरी वैल्यू की तरफ आगे बढ़ा देगा। तो आई जो है इस ईच की हेल्प से दूसरी वैल्यू यानी सिर्फ ईच का मतलब होता है एक वैल्यू उठाएगा और फिर नीचे आके फिर उसको प्रिंट करा देगा, क्योंकि मैंने नीचे प्रिंट कराने का काम करवाया। फिर ये प्रिंट करा देगा, देन 45। फिर इसी तरीके से 12 प्रिंट होगा और बाकी बची हुई वैल्यू भी प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से काम करेगा ये। मैं इसको एक बार चला देती हूँ सेव करके। फॉर ईच डॉट, ठीक है, इसको रन करते हैं। फॉर ईच डेमो कंपाइल हो गया। अब इसको रन करते हैं। देखिए जो आपने प्रिंट किया था उसने एज इट इज यहाँ, मतलब जो आपने वैल्यू दी थी वो एज इट इज ने प्रिंट करा दी। दिख रहा है आउटपुट? ठीक, तो ये होता है भाई फॉर ईच, इस तरीके से काम करता है। ये रहा इसका प्रोग्राम। मैंने एक कलेक्शन बना दिया है एरे का, जो आपको देना उस कलेक्शन में आपने दे दिया। यहाँ इंटीजर लिया था तो इंटीजर वैल्यू लिया है। एरे का कंसेप्ट वही है, एरे पढ़ेंगे हम आगे भी। एरे का कंसेप्ट वही है, एरे के टाइप भी वही है, 1 डायमेंशनल 2 डायमेंशनल जैसे होता है। फिर उसके बाद यहाँ पर मैंने एरे दे दिया है कलेक्शन, और इस ईच की हेल्प से आई जो है एक वैल्यू उठाएगा एक बार में और फिर प्रिंट करा देगा। फिर एरे उसको आगे बढ़ा देगा, फिर दूसरी वैल्यू उठाएगा प्रिंट करा देगा। तो इस तरीके से काम करेगा ये। ठीक है, तो वो उसके तरीके से प्रिंट कराता, तो वो स्ट्रिंग प्रिंट कराता है। वो तो एरे पढ़ेंगे तो उसमें आएगा ना भाई। आप एरे जो जैसे आप पढ़ेंगे, जो भी आप एरे पढ़ेंगे वो सारे प्रोग्राम बना लेना आप फॉर ईच से। ठीक है, तो इस तरीके से, क्योंकि अभी एरे पढ़ा नहीं है ना आप लोगों ने उसमें, तो एरे आपको अगर यहाँ पर कैर देना है तो यहाँ इंट की जगह कैर लिखिए, यहाँ जो वेरिएबल देना है वो दिखिए। कैर जो है सिंगल कोट्स में वैल्यू लेता है, सिंगल कोट में यहाँ वैल्यू देते जाइए, वो प्रिंट करा देगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये 4 तरीके की लूपिंग यहाँ खत्म होती है आपकी। आ गया लूपिंग समझ में? एक प्रोग्राम मैंने दिया हुआ है, उसको जरूर करेंगे आप लोग।
ठीक है, आवाज आ रही है मेरी? चली गई। हेलो, यस आवाज आ मैम, रही आ है रही है मेरी? आवाज। यस मैम। अरे तो रिस्पॉन्स तो करो भाई। ठीक है, तो लूपिंग आ गई समझ में? 4 तरीके की लूपिंग होती है जावा में। आ गई समझ में लूपिंग? यस मैम। एक प्रोग्राम दिया वो जरूर करना भाई। नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, करें नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट। यस मैम कीजिए। चलिए तो इसको ना पहले क्लियर करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका ना 2 छोटे छोटे कीवर्ड हैं जिसको हम जंपिंग स्टेटमेंट में रखेंगे। जंपिंग स्टेटमेंट इसको बोलते हैं। जंपिंग स्टेटमेंट मतलब कि आपके लॉजिक के हिसाब से या आपके कंडीशन के हिसाब से वो जंप कर जाते हैं। जहां आप चाहते हैं आप उसको मतलब आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं और उसको जहां चाहे वहां जंप करवा सकते हैं। तो ये जंपिंग स्टेटमेंट में 2 कीवर्ड्स आते हैं, एक होता है ब्रेक और दूसरा होता है कंटिन्यू। ये दोनों ही कीवर्ड्स हैं। कंटिन्यू, हाँ ये स्पेलिंग। तो दोनों ही कीवर्ड्स हैं। ये कीवर्ड्स की तरह किससे काम करते हैं? ब्रेक पे आते हैं पहले। तो ये प्रोग्राम बनाऊंगी ना उसके थ्रू ही समझ में आएगा। ब्रेक क्या काम होता है? वही ब्रेक है जो स्विच केस में यूज होता है। ये फोर्सफुली टर्मिनेशन के लिए यूज होता है। ठीक है, आप किसी चीज को फोर्सफुली टर्मिनेट करवाना चाहते हैं, लूपिंग चले जा रही है, आप उसको टर्मिनेट किधर किसी पॉइंट पे करवाना चाहते हैं तो आप ब्रेक कीवर्ड लगा सकते हैं। ब्रेक और कंटिन्यू ये दोनों ही कीवर्ड्स हैं। ये भी कीवर्ड है और कंटिन्यू भी कीवर्ड है। तो कीवर्ड हमेशा स्मॉल लेटर में लिखे जाते हैं, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ब्रेक और कीवर्ड, ब्रेक और कंटिन्यू स्मॉल लेटर में ही लिखे गए हैं। ठीक है, तो पहले ब्रेक की बात करते हैं। ब्रेक का काम होता है फोर्सफुली टर्मिनेशन का। जहां आप ब्रेक देंगे उस लाइन के बाद आपका प्रोग्राम को वो नहीं चलने देगा, वहीं से प्रोग्राम आपका आउट कर देगा या खत्म कर देगा एक तरीके से। ठीक है, इसका एक प्रोग्राम बना लेते हैं पहले। क्लास ब्रेक डेमो। प्रोग्राम के थ्रू ही समझ में आएगा, बाकी तो कुछ खास है नहीं। पहले भी पढ़ चुके होंगे, ब्रेक और कंटिन्यू पढ़ा है पहले आप लोगों ने? यस मैम, मैम नहीं पढ़ाया था। मैडम ने पढ़ाया था मैम सर? पढ़ा हुआ है, ये शायद 2-3 दिनों के अंदर में एक प्रोग्राम अच्छा, भी आपकी बनाया। इग्नू की क्लासेस चल रही है क्या? नो मैम, अभी तक तो नहीं चली। नहीं, जो इग्नू से स्टडी सेंटर से आपको मिलती हैं क्लासेस जैसे नो मैम, एचटीएमएल अभी वगैरह, तक नहीं पढ़ा, नहीं चल रहा अभी तक तो। अभी स्टार्ट नहीं हुआ है? नो मैम। अच्छा, सर तो कह रहे थे जून में एग्जाम होगा, तो अभी जून में एग्जाम लेंगे तो फिर कब करेंगे क्लासेस? चलिए, सर क्लास लेते होंगे ना आप लोगों की? नो मैम, सर भी क्लास नहीं ले रहे अभी। एक तो आपकी स्टैटिस्टिक्स की क्लास है। अरे क्या हो रहा है ये? एक तो स्टैटिस्टिक्स की क्लास चल रही होगी आपकी, जो अजय सर करके है वो लेते होंगे। मैम सिर्फ 2 क्लास चल रहा है, एक नेटवर्किंग का और एक जावा का, और कोई तो नहीं। ट्यूसडे थर्सडे आप फ्री रहते हैं? ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे? यस मैम। चलिए ठीक है। ओके, फॉर लूप लगाया मैंने, 1 से 10 तक प्रिंट कराया। मैं यहाँ इस फॉर लूप के अंदर भी मैं कंडीशन दे रही हूँ i = 5 और मैंने दे दिया यहाँ ब्रेक। अब मैंने प्रिंट कराया कुछ i। मैं डॉट, देखिए होगा क्या यहाँ पर। ब्रेक का काम कैसे, ब्रेक कैसे काम करेगा? 0 है i की वैल्यू। अब देखिए मैंने लूपिंग, ये रहा लूपिंग, यहाँ से लेके यहाँ तक चल रही है
तो लूपिंग के अंदर मैंने एक इफ लगा दिया, भाई लगा सकते हैं ऐसे, आप अलग अलग पढ़ रहे हैं लेकिन आप यूज तो साथ में कर सकते हैं ना। तो आपने आई के अंदर 0 डाल दिया, तो आई की वैल्यू हो गई 0। मैंने जैसा बताया ड्राई रन लिख देते हैं यहाँ पे, आई की वैल्यू हो गई 0, लेकिन सिर्फ हुई है मेमोरी में, प्रिंट नहीं हुई है अभी, ध्यान रखना। फिर उसके बाद प्रिंट तब होती है जब प्रिंट कमांड देते हैं या प्रिंट का फंक्शन देते हैं। फिर आई चेक होगा यहाँ पर, यानी कि कितना 0 इज लेस देन सम 10, तो कंडीशन अभी मेरी ट्रू है, ट्रू है। तो फिर मैंने बताया था कि पहले इंक्रीमेंट नहीं होता, पहले नीचे जाता है, नीचे गया फॉर के अंदर, तो उसको इफ ने पकड़ लिया। अभी 0 जो है इफ का क्या है, 0 जो है क्या वो 5 के बराबर है, ठीक है, तो ये गलत हो गया आपका, यानी कि फॉल्स, फॉल्स हो गया। तो इसके अंदर जो है वो उसको नहीं पकड़ेगा, मतलब वो नहीं चलेगा ना ऑब्वियसली। मैंने बताया था जब हम करली ब्रैकेट लगाते हैं तो उसका मतलब होता है कि सारी स्टेटमेंट कवर करें, यानी मैंने ये वाला फॉर को लगाया करली ब्रेसेस में यहां से लेके यहां तक, यानी ये इफ ब्रेक और सिस्टम वाली लाइनें सारी फॉर के लिए है। लेकिन इफ के लिए क्या है, इफ के लिए सिर्फ ये ब्रेक काम करेगा, क्योंकि मैंने यहाँ कोई करली ब्रेसेस नहीं लगाया, और जब तक करली ब्रेसेस नहीं लगाया वो सिर्फ एक स्टेटमेंट रीड करता है अपने नीचे आने वाली। तो ब्रेक जो है सिर्फ इफ के लिए काम कर रहा है, ठीक है। उसके बाद ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन आ गया। अब क्योंकि इफ में जाएगा नहीं, ये भाई कंडीशन गलत हो गई ना, तो ब्रेक में जाएगा नहीं, ब्रेक में नहीं जाएगा, लेकिन इसमें तो आएगा ना, उसके नीचे वाली लाइन तो पकड़ेगी भाई उसको। आई की वैल्यू जो भी थी वो प्रिंट करा दी, तो आउटपुट आ जाएगा आपका 0, ठीक है। आया समझ में क्या हुआ यहाँ पर? यस मैम आ गया। बताइए, तो पूछिए, देखिए सिंपल सा काम, फॉर के अंदर इफ के अंदर ब्रेक, ठीक है। अब क्या है, फॉर के अंदर कंडीशन अगर सही भी हो जा रही है तो इफ के अंदर कंडीशन सही नहीं हो रही है। अब इफ के अंदर नहीं सही हो रही है तो इसके अंदर नहीं जाएगा ना वो ब्रेक में, लेकिन फॉर वाला तो काम करेगा ही, ठीक है ना। ऐसे ही वैल्यू फिर बढ़ेगी, फिर हो जाएगी 1, तो 1 चेक करेगा, मैंने अब मेमोरी में हो गया है 1, अभी वो 1 चेक करेगा कि क्या 1 5 के बराबर है, नहीं है, फिर गलत हो गया तो ब्रेक नहीं जाएगा, वो प्रिंट कर देगा 1। ऐसे ही 2 भी प्रिंट करेगा, ऐसे ही 3 भी प्रिंट करेगा, ऐसे ही 4 भी प्रिंट करेगा। इसके बाद 4 प्रिंट करने के बाद जाएगा ऊपर, करेगा 5, आई की वैल्यू 5 हो गई भाई इंक्रीमेंट। अब यहाँ पर चेक होगी इफ में 5 क्या 5 के बराबर है, अभी कंडीशन ट्रू ट्रू हो जाएगा। ट्रू हो गई, तो फिर नीचे ब्रेक मिल गया उसको, और जाएगा। ब्रेक ने अब प्रोग्राम खत्म कर दिया, यानी लूपिंग के बाहर निकाल दिया। ब्रेक का मतलब होता है फोर्सफुली टर्मिनेशन, प्रोग्राम को टर्मिनेट कर देगा। यहाँ पर प्रोग्राम का मतलब हो गया उस ब्लॉक को टर्मिनेट कर देगा, तो ये फॉर ब्लॉक के अंदर था, ये उसको टर्मिनेट कर देगा। मैंने आपको आउटपुट सिर्फ 0 to 4 ही मिला, ठीक है, ये काम होता है, इसके बाद प्रोग्राम चलेगा ही नहीं। आ गया समझ में? हाँ, तब ब्रेक हो जाएगा लूप आपका, तो फोर्सफुली टर्मिनेट आपने करा दिया ना, लूप को आगे नहीं चलने दिया आपने। रन करवा देते हैं, सेव किया हुआ मैंने, और ईजी ब्रेक डेमो डॉट, ठीक है, कंपाइल हो गया, रन कर देते हैं। देखिए आउटपुट देखिए, ठीक है। यस मैम। तो ये काम करता है भाई ब्रेक आपका। वापस से आते हैं इस पे और कंटिन्यू की बात करते हैं। कंटिन्यू ब्रेक से उल्टा है, कंटिन्यू में जो कंडीशन आप देंगे वो उस कंडीशन को छोड़ के बाकी फिर आगे बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। अगर 5 दे दिया ना तो 5 को छोड़ देगा और 6
6 से फिर आगे बढ़ता चला जाएगा, ऐसा ही होता है ना मैम इसमें? हाँ, 5 नहीं प्रिंट करेगा। अगर मान लो मैं यहीं पे ब्रेक की जगह कंटिन्यू लिख दूं तो 5 नहीं प्रिंट करेगा, बाकी सारा प्रिंट कर, हाँ वो सारा प्रिंट कर देगा, बाकी 5 छोड़ देगा। तो मैं इसी प्रोग्राम में ना मैं कंटिन्यू वाला कर देती हूँ। ज्यादा चेंज तो करना नहीं, कीवर्ड बदलना है बस, तो इसी में कर देते हैं।